ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 हम करेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन के साथ पीरियड 3 के एलिमेंट्स की रिएक्शन कैसे है। हमें पता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी डिफरेंट होगी विद ऑक्सीजन। जिस तरह वाटर में सबकी रिएक्टिविटी डिफरेंट थी, डिपेंड ऑन देयर रिएक्टिविटी बाय देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन as well as availability, their bonding, their structure etc. ठीक है, इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारे पास सोडियम की बात कर लें तो सोडियम विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स एज वेल एज peroxides एंड सेम सुपर ऑक्साइड कैन आल्सो बी फॉर्म। कैसे कि अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन हो और वो सोडियम के साथ रिएक्ट करे आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड्स बनेंगे। ठीक है, सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, वाइल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो अब ये क्या करते हैं कि अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं पेल येलो फ्लेम विल बी प्रोड्यूस as well as normal oxide of white solid will be form। तो हमारे पास क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का अमाउंट लिमिटेड हो वाइट सॉलिड नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं सोडियम ऑक्साइड के, और पेल येलो फ्लेम उसका होता है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट आपके पास ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, इट विल प्रोड्यूस पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में हमारे पास पेल येलो कलर के सॉलिड्स बनते हैं। कैसे, देखें कि जब ऑक्सीजन मैक्सिमम अमाउंट में हो और हमारे पास सोडियम लिमिटेड हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और सोडियम यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन तो दे रहे हैं। इंटरनली ये क्या कर लेते हैं कि ऑक्सीजन अपने ही दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है और साइड पे एक एक हमारे पास क्या आ जाते हैं, सोडियम आ जाते हैं और पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब भी ऑक्सीजन अपनी ही एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्डिंग इज़ नोन एज अ पर ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन ने अपने आप को अरेंज कर लिया पेरोक्साइड की फॉर्म में। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को भी कितने की ज़रूरत होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की, और इस ऑक्सीजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, वो इलेक्ट्रॉन सोडियम के साइड से आएगा, और यूँ हमारे पास जो है इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। सेम अगर आपके पास क्या हो कि पेरोक्साइड्स बन जाए और उसको सूटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, द पेरोक्साइड विल बी कन्वर्टेड इनटू सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में हमारे पास क्या है कि एक सोडियम और 2 ऑक्सीजन एटम उसमें एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि जो नॉर्मल ऑक्साइड्स है उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, एंड सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास हाफ माइनस है। ठीक है, दिस इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन विद सोडियम। फिर हम देखते हैं एल्यूमिनियम के साथ इनकी रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम जो है हमें पता है सॉलिड फॉर्म में है, ये इसकी रिएक्टिविटी जो है वो स्टार्ट में डायरेक्ट ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना के रिएक्शन को स्टॉप कर लेते हैं। इससे हमारे पास क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो है वो कोरोजन से फर्दर कोरोजन से स्टॉप हो जाता है, मतलब आउटर लेयर तो बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर हम सॉलिड फॉर्म में इसको लेते हैं, लेकिन फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अगर हम कंप्लीट रिएक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एल्यूमिनियम को पाउडर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इट विल बी रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के वाइट पाउडर आपके पास बन जाता है। सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स बनाते हैं।
फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड्स एंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। हमें पता है कि फास्फोरस जो है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इसमें हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल की फॉर्म में ये होते हैं। अगर आपके पास क्या हो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो बॉन्ड्स बने हैं फास्फोरस के, इनके दरमियान में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऑक्सीजन एटम आ जाते हैं। ठीक है, सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस। इस किस्म का हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाता है जो कि फास्फोरस ट्राईऑक्साइड से। ठीक है, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में क्या होगा कि एक फास्फोरस जो है फिर फर्दर हर एक फास्फोरस एटम जो है वो फर्दर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाता है। तो इसमें देखें आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे 6 के बाद 7 8 9 10 ऑक्सीजन एटम कंप्लीट हो जाते हैं और यूँ आपके पास क्या है कि फास्फोरस ट्राईऑक्साइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाएंगे। सल्फ़र के साथ रिएक्शन इनकी क्या है कि सल्फ़र जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड्स बनाते हैं। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल catalyst or further sufficient amount of oxygen, sulfur dioxide will be converted into sulfur trioxide। यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि सल्फ़र जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सो पेल ब्लू कलर का फ्लेम देता है। आप लोग देखते हो कि आसमान का कलर जब बहुत ज़्यादा टाइम तक बारिश नहीं होती तो आसमान का कलर आपके पास क्या होता है, पेल ब्लू हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज़ ऑफ सल्फ़र। उस एरिया में जब सल्फ़र की इम्प्योरिटीज़ आ जाती है सो उस एरिया का क्या होगा कि स्काई जो है वो पेल ब्लू होगा। जो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो आपके पास आसमान जो है वो क्लियर ब्लू कलर का नज़र आता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी रिमूव हो जाती है। तो हमारे पास क्या है कि जो आसमान का कलर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस वजह से होती है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट्स होते हैं, गैसेस होते हैं, उनकी वजह से हमारे पास आसमान का कलर जो है वो पेल ब्लू नज़र आता है। और जब बारिश हो जाती है तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे पास एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाता है। रिएक्शन विद क्लोरीन की बात करते हैं। सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन विद अ ब्राइट ऑरेंज फ्लेम। क्लोरीन के साथ ये ब्राइट ऑरेंज फ्लेम की साथ जो है ये रिएक्ट करते हैं तो आपके पास वाइट सॉलिड सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं। सेम इन द केस मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। सो मैग्नीशियम विल डोनेट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन मॉलिक्यूल और आपके पास क्या होता है कि वाइट फ्लेम में ही ये जो है बर्न करता है और वाइट सॉलिड आपके पास प्रोड्यूस करते हैं। एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। एल्यूमिनियम जो है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर होगा, क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड बनाते हैं और ये पेल येलो कलर का पाउडर होता है। ठीक है, सिलिकॉन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट अगर हम प्रोवाइड करेंगे तब हमारे पास सिलिकॉन रिएक्ट करेगा विद क्लोरीन। बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि जो आपके पास सिलिकॉन है इट इज़ अ जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। सो जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा हीट चाहिए। प्रोडक्ट जो आपके पास बनता है दैट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। ठीक है, तो कलरलेस लिक्विड है। एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड के जो पेल येलो पाउडर है वो हम क्या करते हैं, उसको भी हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में। सेम इन द केस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हमारे पास इनर्ट सब्सटेंस होते हैं और इसको हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में एज अ मीडियम यूज़ करते हैं। फिर फास्फोरस की बात करते हैं। सो वाइट फास्फोरस रिएक्ट विद क्लोरीन
आपके पास क्या होगा, कलरलेस का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड फ्यूमिंग लिक्विड बन जाएगा। फ्यूमिंग लिक्विड क्या है, जब कोई गैस या कोई लिक्विड पड़ा हो और उसमें से गैसेस इवॉल्व हो रही हो, ऐसे लिक्विड को हम फ्यूमिंग लिक्विड कहते हैं। तो फास्फोरस रिएक्ट विथ क्लोरीन, इट विल प्रोड्यूस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जो कि आपके पास क्या है, एज अ रिएक्टिंग मीडियम है। इसको हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में फिर ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है। फिर फास्फोरस जो है वो 10 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाते हैं, और ये हमारे पास स्ट्रा कलर के सॉलिड्स होते हैं। स्ट्रा कलर आपके पास क्या है, गंदम के जो खोशे होते हैं या गंदम की जो स्ट्रा होती है, ठीक है, नीचे जो पौधा होता है, उसको हम स्ट्रा कलर कहते हैं। मतलब लाइट ब्राउन से कलर को हम स्ट्रा कलर कहते हैं। फिर आपके पास है सल्फ़र की रिएक्टिविटी, तो सल्फ़र रिएक्ट विथ क्लोरीन टू प्रोड्यूस डाई सल्फ़र डाइक्लोराइड। दिस इज़ एक्चुअली एन ऑरेंज कलर लिक्विड। ये आपके पास ऑरेंज कलर का लिक्विड होता है, और इसको भी हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। इसकी फाउल सी स्मेलिंग होती है, बहुत गंदी सी, और इसको जो है हम क्या करते हैं, मतलब आपको पता है कि सल्फ़र हमारे पास नेचर में कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सल्फ़र हमारे पास नेचर में मोस्टली या मैक्सिमम अमाउंट में प्याज में है। जब प्याज गल सड़ जाता है तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास बहुत गंदी स्मेल आती है, एंड वो गंदी स्मेल या फाउल स्मेलिंग इज़ बिकॉज ऑफ द सल्फ़र। सो आपको इसमें क्या याद करना है, आपको इसमें फ्लेम का कलर या जो प्रोडक्ट है उसका कलर याद रखना है इन सब में। बाकी सिंपल इनके रिएक्शंस हैं।